देखो बेटा, इंटरनेट की कारस्तानियां है। इंटरनेट हमारा बार बार जनाब यारी बंद हो जाता है। मुझे जल्दी से बता दो, आवाज आ रही नहीं आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? मेरा बेटा आवाज आ रही है? जी सर। ओके जी, कंटिन्यू। हाँ, वो नेट चला गया था। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्या कर सकते हैं। तो हम जनाब डिस्कस हम ये कर रहे थे कि सर्कुलर मोशन जो हमारी, जो वाइब्रेटरी मोशन हमारी होती है, वाइब्रेटरी मोशन में बॉडी एक ही पॉइंट के गिर्द हमारी मूव करती है, और बहुत डिटेल के साथ, तफसील के साथ हम इसको डेफिनेटली पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर। कहाँ पढ़ेंगे इसको मेरे बेटा? जो वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन है, इसको डिस्कस किया जाएगा। कहाँ पर? चैप्टर नंबर 8 पर इसको जनाब जो है वो पढ़ा जाएगा। आगे बढ़ाते हैं जल्दी जल्दी मामले को जनाब, जरा देखते हैं गौर से। इसके बाद हमारे पास स्पीड आती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को स्पीड कहा जाता है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। गाड़ी हमारी चल रही होती है, स्पीड कम है, स्पीड ज़्यादा है, इस चीज़ को हम स्पीड जनाब कहते हैं। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। रिप्रेजेंटेशन के लिए सिंबल इसका वी होता है। क्या सिंबल होता है बेटा? वी इसका सिंबल होता है। फार्मूला इसका हमारे पास होता है एस अपॉन टी। क्या फार्मूला होता है इसका? एस अपॉन टी हमारे पास फार्मूला होता है। यूनिट पता होनी चाहिए। फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको यूनिट पता होनी चाहिए। स्पीड की बात करते हैं तो हमारे पास यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। फिर आते हैं वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब जरा फर्क देखना मेरे बेटा, अब मेरे बच्चा जरा फर्क देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मैंने बात की है तो मैंने डिस्टेंस लिखा है, यहाँ मैंने बात की है तो डिस्प्लेसमेंट लिखा है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। दोनों में सिर्फ इतना फर्क होता है। इसकी एक और तारीफ हो सकती है, क्या? स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी स्पीड के साथ अगर हम डायरेक्शन का इजाफा कर दें तो इसको वेलोसिटी कहते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि स्पीड स्केलर होती है और वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर होती है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका सिंबल भी वी है मगर ऊपर एरो लगा हुआ है। इसका सिंबल भी वी है मगर इसके ऊपर क्या लगा हुआ है मेरे बेटा? एरो इसके ऊपर लगा हुआ है। इसका मतलब है कि वेक्टर क्वांटिटी है। फार्मूला इसका भी वही होता है, एस अपॉन टी जनाब, इसका भी फार्मूला होता है। फर्क समझ लेना, यहाँ पे एरो नहीं था, यहाँ पर एरो लगा हुआ है क्योंकि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा काफी वास्ता रहेगा न्यूमेरिकल के अंदर, बार बार आएगा, उसमें वेलोसिटी लिखी हो, स्पीड लिखी हो, कोई बात, कोई फर्क नहीं होता। क्योंकि न्यूमेरिकल जब सॉल्व होते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं मैग्नीट्यूड्स के अंदर। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं मेरे बेटा तो न्यूमेरिकल हमारा मैग्नीट्यूड में सॉल्व होता है। न्यूमेरिकल में स्पीड लिखा हो या वेलोसिटी लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूमेरिकल में स्पीड लिखा हो, वेलोसिटी लिखा हो, बाद दफा लोग सवाल करते हैं सर यहाँ तो स्पीड लिखी हुई है, एक सवाल में वेलोसिटी लिखी हुई है। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं तो न्यूमेरिकल बेसिकली हमारे पास मैग्नीट्यूड में सॉल्व होते हैं। जब मैग्नीट्यूड में सॉल्व होते हैं तो उसमें वेलोसिटी लिखी हो, स्पीड लिखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद मेरे बेटा हमारे पास आता है एक्सेलरेशन। जब हम गाड़ी चलती है तो उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती है, उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कभी बढ़ रही होती है, कभी कम हो रही होती है। जब गाड़ी चलना शुरू होती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है, यानी वेलोसिटी तब्दील हो रही होती है, और चलती हुई गाड़ी के अंदर ब्रेक लगाएंगे तो स्पीड कम होना शुरू होगी। इस जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, क्या मेरे बेटा? जो वेलोसिटी में तब्दीली होती है, जो वेलोसिटी में चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को जनाब क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में जो वेलोसिटी में तब्दीली है वो मैग्नीट्यूड के अंदर भी हो सकती है, वो डायरेक्शन के अंदर भी हो सकती है। क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है ना। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है।
आइदर मैग्नीट्यूड बदले या डायरेक्शन बदले, दोनों में से कोई भी एक चीज बदलेगी, दोनों में से कोई भी एक चीज बदलेगी तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी बदलेगी, वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। इसको डिनोट करते हैं ए से, इसको डिनोट किया जाता है। इस पे अगर एरो लगा दे तो क्या ही अच्छी बात होगी जनाब, इसलिए कि वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास जनाब होती है। और इसके साथ साथ देख ले, इसका फार्मूला होता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, यानी कि डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा वी अपॉन टी होता है, या दूसरे अल्फाज में वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी होता है। वी एफ कहते हैं फाइनल वेलोसिटी को, वी आई कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी को। इसकी एस आई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसकी एस आई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर जनाब। इसकी एस आई यूनिट हमारे पास होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी एस आई यूनिट हमारे पास होती है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, फोर्स की बात करते हैं। फोर्स क्या होती है? फोर्स एक ऐसा एजेंट होता है जो किसी बॉडी की स्टेट को तब्दील करे या तब्दील करने की कोशिश करे। एक गाड़ी नहीं चल रही होती है, हम गाड़ी को धक्का लगाते हैं, जब गाड़ी को धक्का लगाते हैं तो गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। जो हमने उसको पुश किया है, या इसकी एक और डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ पुश और अ पुल। पुश या पुल को भी क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। जो पुश करते हो या पुल करते हो इसको भी फोर्स कहते हैं। कई डेफिनेशन फोर्स की हो सकती है। एक बॉडी जो डिफॉर्मेशन पैदा कर दे बॉडी के अंदर, उसको भी फोर्स कहते हैं। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन लिख दी है। फोर्स एक ऐसा एजेंट होता है जो किसी बॉडी की स्टेट को तब्दील करे या तब्दील करने की कोशिश करे। फिर आपके इल्म में होने चाहिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, आते वाते नहीं है, पता होने चाहिए। सवाल के दरमियान में इनका राब्ता वास्ता निकल आता है, टॉपिक के दरमियान में इनका वास्ता, इनका राब्ता कोई निकल आता है, लिहाजा आपकी इंफॉर्मेशन में होना चाहिए। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमारे पास है। 3 लॉ होते हैं, अगर आपको याद हो। 3 लॉ बहुत रड़ा खाया हुआ आपने, मैट्रिक के अंदर बहुत पढ़ा होगा। मैं जल्दी जल्दी इसको गो थ्रू कर लेते हैं, सिर्फ आपको रिमाइंड करना मकसद है कि ये लॉ होते हैं। पहला लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अमल ना करे। यानी बॉडी अपनी स्टेट को रिटेन करती है जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स अमल ना करे। आसान सी मिसाल है, घर में सो रहे हैं तो सोते ही रहते हैं, सो रहे हैं तो सोते ही रहते हैं जब तक कि अम्मा आके उठाना दे, बेटा उठ जाओ बहुत टाइम हो गया, 2 बजने वाले दिन के। ठीक है, जब अगर रात को जाग रहे हैं तो जागते ही रहते हैं, अम्मा बोलती है बेटा सो जाओ, अब 3 बज गए 4 बज गए, कब सोगे। आदमी चाहता ये है कि अपनी स्टेट को बरकरार रखे, जिस हालत के अंदर है उसी को कंटिन्यू करे। इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया भी कहते हैं। A body at rest remains at rest and a body in motion continues its uniform motion until an unbalanced force is applied on it. इस प्रॉपर्टी को, इस लॉ का एक और नाम होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें बॉडी नहीं चाहती कि उसकी स्टेट तब्दील हो, जो स्टेट होती है उसको बरकरार रखने की कोशिश करती है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज के अंदर पूछ सकते हैं, डैश लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, तो पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है जिसके बेसिस पर बॉडी अपनी स्टेट को रिटेन रखती है। क्या करती है? अपनी स्टेट को, स्टेट से मुराद क्या है? रेस्ट है या मोशन है? रेस्ट या मोशन को रिटेन रखती है। इनर्शिया का ताल्लुक मास से होता है। इनर्शिया का ताल्लुक मास से होता है। जिन बॉडीज का मास ज्यादा होता है उनका इनर्शिया ज्यादा होता है, जिनका मास कम होता है उनका इनर्शिया कम होता है। घर में आपके बेड वेड है,